देवगुरु बृहस्पति हुए मार्गी। प्रिय दर्शकों, नवग्रहों में अत्यंत सौम्य ग्रह, सर्वाधिक शुभता की प्राप्ति कराने वाले देवताओं के गुरु गुरुदेव बृहस्पति 11 मार्च से वर्तमान मिथुन राशि में जहां पर ये गोचर कर रहे हैं, वक्री से मार्गी हो चुके हैं। 1 जून की देर रात्रि काल तक इनका यहां पर भ्रमण होगा। उसके पश्चात ये राशि परिवर्तन करके अपनी उच्च राशि में प्रवेश कर जाए। तो 83 दिन अत्यंत महत्वपूर्ण है, महालाभकारी होने वाले हैं, जिसका प्रभाव समस्त राशि के जातकों को प्राप्त होगा। कुछ बड़े तथा विशिष्ट लाभ अवश्य ही मिलने वाले हैं। जय श्री गणेश। नमस्कार, मैं आचार्य संजय द्विवेदी। मेरे समस्त प्रबुद्ध दर्शकों का मेरे चैनल पर हार्दिक स्वागत है। प्रिय दर्शकों, आज मैं गुरुदेव बृहस्पति के मार्गी काल के प्रभाव का संपूर्ण विश्लेषण करने जा रहा हूं। इस मार्गी काल में मेष राशि के जातकों के लिए क्या स्थितियां बन रही हैं, किन भाव में प्रबलता आएगी, आपको कितना लाभ मिलेगा, अथवा कहीं पर कुछ अवरोध है तो उसका क्या निराकरण, संपूर्ण विश्लेषण मैं पूर्ण तर्क के साथ करने जा रहा हूं। प्रिय दर्शकों, चूंकि ये एक लंबी अवधि का परिवर्तन है, तो इसको आप अपने लग्न तथा राशि दोनों के अनुसार देख सकते हैं। मेष राशि के स्वामी मंगल हैं। यहां पर यह देखना अत्यंत आवश्यक है कि किस राशि के लिए हम प्रभाव देख रहे हैं। यदि वो राशि मित्रवत भाव में है तो बहुत अच्छा लाभ मिलेगा, और वहां पर गुरु यदि कारक हैं तो महाविशिष्ट प्रभाव प्राप्त होता है। मेष राशि मंगल की राशि है, मंगल और गुरु का अतिमित्र का भाव है, और यहां पर गुरुदेव बृहस्पति कारक होते हैं। मेष राशि के लिए भाग्य और द्वादश भाव के स्वामी गुरुदेव बृहस्पति हैं, और इनका वर्तमान समय में गोचर तृतीय भाव में चल रहा है। प्रिय दर्शकों, तृतीय भाव में शुभ ग्रहों का प्रभाव उतना अच्छा प्राप्त नहीं होता है, और गुरुदेव बृहस्पति ऐसे ग्रह हैं यदि ये एक बलवान स्थिति में हो, अच्छे भाव में स्थित हो, केंद्र भाव में हो, त्रिकोण में हो, तो ऐसी स्थिति बना देते कि आपके कई कमियों का ये निवारण कर देते हैं, कुंडली के कई दोषों का ये निवारण कर देते हैं। अब तृतीय भाव में गोचर कर रहे हैं। अब इनका जो गोचर है वो आगे की ओर अपने उच्च राशि की ओर आरंभ हो चुका है। जब ये अपनी उच्च राशि की ओर बढ़ेंगे तो निश्चित रूप से इनके बल में, इनके प्रभाव में, इनकी क्षमता में वृद्धि होगी, और इसका प्रभाव मेष राशि के जातकों को सकारात्मक रूप से प्राप्त होने वाला है। सर्वप्रथम तो यहां पर आप महाभाग्यशाली रहने वाले हैं, यहां पर किसी प्रकार का कोई संदेह नहीं, क्योंकि अपनी ही राशि पर इनका सीधी दृष्टि का प्रभाव है, और महाबलवान होकर ये आगे बढ़ेंगे तो महाभाग्यशाली आपको बनाने वाले। तो भाग्य का संपूर्ण साथ आपकी कई समस्याओं का निवारण करने वाला होता है, क्योंकि इस समय शनिदेव की 7.5 का प्रथम चरण आरंभ हो चुका है। तो कुछ व्यवधान, कुछ शारीरिक कष्ट, कुछ मानसिक कष्ट, ये अवरोध तो आते रहेंगे। गुरुदेव बृहस्पति प्रबल अवस्था में इन समस्याओं का निवारण भी करने जा रहे हैं, तो आपके लिए अत्यंत सकारात्मक प्रभाव प्राप्त होगा, क्योंकि 12वीं राशि यहां पर गुरुदेव बृहस्पति की ही है। यहां पर गुरुदेव बृहस्पति की राशि में शनिदेव का गोचर है, जिससे गुरु का चतुर्थ दशम का केंद्र का संबंध बन रहा है। तो शनि बहुत कुछ यहां पर कष्ट नहीं देने वाले। अब जब गुरु और बलवान हो जाएंगे, आगे बढ़ेंगे, तो निश्चित रूप से यहां पर सीधा प्रभाव पड़ेगा, जिससे शनि गुरु का कुछ विशेष प्रभाव आपको प्राप्त होगा। तो जैसे ये समय आगे बीतेगा, आपके स्थितियों में परिवर्तन होगा और लाभ की प्रबलता प्राप्त होने लगेगी। इस समय में भाग्य साथ दे रहा, आप धर्म के मार्ग पर चलेंगे, आपकी कुछ आध्यात्मिक यात्राएं होंगी। यात्राओं में आपको अच्छा लाभ भी मिलेगा, कुछ मानसिक जो तनाव है वो दूर होगा, आपके धर्म कर्म के कार्यों में आपका कुछ व्यय होगा, जो अत्यंत प्रभावी भी है, आपके अत्यंत लाभदायक भी। इस समय कुछ व्यापारिक यात्राएं भी हो सकती हैं, कुछ विदेश यात्राएं भी हो सकती हैं, जिनका एक अच्छा प्रभाव आपको मिलने वाला है। आपके कार्य में वृद्धि, आपके कार्य क्षेत्र में विस्तार, आपके व्यापार में, आपके प्रोफेशन में विस्तार का अवसर मिलने वाला है। इस समय में आप परिश्रम करने वाले हैं, और वो जो परिश्रम है वो सही दिशा में होने वाला है, क्योंकि गुरु आगे बढ़ रहे हैं। तो यहाँ पर बहुत केंद्रित आप रहने वाले हैं, अपने लक्ष्य पर फोकस्ड रहने वाले हैं। उसका लाभ आप अपने कार्य क्षेत्र में
अपने नौकरी में, अपने प्रोफेशन में प्राप्त करने वाले। इस समय में यदि आप कुछ व्यापार आरंभ करना चाह रहे हैं, ये निश्चित रूप से आरंभ कर पाएंगे आप। यदि यहाँ पर आप साझेदारी में कुछ कार्य कर रहे हैं तो साझेदारी में पहले से अधिक अच्छा लाभ आपको प्राप्त होगा। इसके साथ साथ यदि यहाँ पर अभी तक आपका विवाह नहीं हो पाया है, किन्हीं कारणों से विवाह में अवरोध आ रहे थे, तो ये अवरोध दूर होंगे और इस मार्गी काल में गुरुदेव आपके विवाह का पूर्ण योग बना रहे हैं। यदि विवाह हो चुका तो जीवन साथी के साथ अच्छा सामंजस्य, आपसी प्रेम में वृद्धि होगी तथा इस समय में आपके लाभ की मात्रा पहले से बढ़ने वाली है। तो आप नौकरी कर रहे हैं तो यहाँ पर अच्छा इंक्रीमेंट लग सकता है। यदि आप प्रोफेशन में हैं तो अच्छे अवसर मिल सकते हैं। व्यापार में जैसा कि मैंने कहा कि वृद्धि का पूर्ण योग बनेगा और लंबे समय के लिए आपको लाभ मिलने वाले हैं। लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स आपको प्राप्त हो सकते हैं। लाभ की मात्रा में निरंतर वृद्धि होगी, जो आपके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण भी है। अब यहां पर गुरु का प्रभाव कर्म क्षेत्र और लाभ के स्वामी दोनों से है और लाभ के स्वामी के साथ चतुर्दशम का संबंध है, जिससे यहां पर आपके कार्यक्षेत्र में आपका किया हुआ संपूर्ण प्रयास आपको पूर्ण फल देने वाला है। तो भले ही यहां पर 7.5 का प्रथम चरण है, कुछ उतार चढ़ाव अवश्य होगा, परंतु ये समय आपको आपके क्षेत्र में लाभ अवश्य कराने वाला होगा, सफलता की प्राप्ति अवश्य कराने वाला होगा, आपके धन की मात्रा में वृद्धि करने वाला होगा। यहां पर पिता का भाव प्रबल होगा, पिता का सहयोग मिलेगा, पिता के कार्यक्षेत्र में भी प्रगति का योग बन रहा है। अब जैसे जैसे ये गोचर काल आगे बढ़ेगा, यहाँ पर धन की निरंतरता आपके सुखों में वृद्धि करने वाली होगी। आपके सुख संसाधन बढ़ सकते हैं। आपके लिए भूमि भवन वाहन का योग यहाँ पर प्रबल हो जाएगा। भूमि भवन वाहन का सुख आप प्राप्त करने वाले हैं। इस समय में आपकी संपूर्ण सुरक्षा होगी। यद्यपि छोटे मोटी समस्याएं यहाँ पर हो सकती हैं, कुछ पेट से संबंधित विकार हो सकते हैं, परंतु गुरु के इस मार्गी काल के पश्चात आपकी बहुत सारी स्वास्थ्य समस्याओं का निराकरण अवश्य होगा। आप पहले से अधिक स्वस्थ रहेंगे तो पहले से अधिक अच्छा आप प्रयास कर पाएंगे, पहले से अधिक आप लाभ ले पाएंगे। साथ ही साथ आप आध्यात्मिक भी रहेंगे, पूजा पाठ में आपका मन भी लगेगा। तो ये समय आपके लिए बहुत अच्छा है, जब आपके विशेष ज्ञान में वृद्धि हो सकती है। यदि कुछ स्पेसिफिक क्वालिफिकेशन आप लेना चाह रहे हैं या कुछ विशेष ज्ञान को बढ़ाना चाह रहे हैं तो बहुत अच्छा समय आपके लिए बन चुका है। इन 83 दिनों में गुरुदेव बृहस्पति आपको ज्ञानवान भी बनाएंगे, आपको आध्यात्मिक भी बनाएंगे, आपको धनवान भी बनाएंगे तथा आपके कार्यक्षेत्र में प्रगति भी कराएंगे। तो मेष राशि के लिए अच्छा समय है। इस समय का सदुपयोग करने के लिए आपको नियमित रूप से भगवान शंकर मोचन की शरण में रहकर ओम हम हनुमते नमः का नित्य जप करना चाहिए, हनुमानाष्टक का नित्य पाठ करना चाहिए तथा प्रत्येक गुरुवार को यदि आप विष्णु सहस्रनाम का पठन करते हैं इस समय में, अथवा ओम नमो भगवते वासुदेवाय का भी जप करते हैं, तो ये समय आपके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण रहेगा। अथवा राम राम का भी यदि आप नित्य एक माला का जप करते हैं तो आपके लिए विशेष लाभ प्राप्त होते रहेंगे, आपकी संपूर्ण सुरक्षा भी होती रहेगी। तो ऐसा करके इसका उपयोग करें। धन्यवाद, नमस्कार।